ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को आज की इस सेशन का लिंक भेजा है और बहुत सारे नए भक्त लोग भी ज्वाइन किए हैं। सभी से निवेदन कि कथा शुरू करने से पहले भगवान का आह्वान मंत्र हमारे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवताय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में और आप सभी को एक बार जोर से हरे कृष्णा बोलना होगा। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हमारे पास कि प्रभु जी पहला जो अध्याय है उसका जो है थोड़ा सा एक क्विज कर लीजिए, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा प्रश्न उत्तर हो जाएगा तो उसमें ज्यादा याद हो जाएगा। आपकी बात सत्य है, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा एटलीस्ट रिवाइज करने के पहले अध्याय को, फिर हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। आप सभी के पास जैसा कि हम एक नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ चुके हैं, आपके पास नोटबुक होना कंपलसरी है। ये नोटबुक क्या करती है, आपको और अटेंटिव बना के रखती है। जब आपसे कुछ पूछा जाता है या अंत में आपसे कहा जाता है कि अच्छा बताइए आज क्या समझ में आया आपको, तो आपके पास कुछ होता है। कई बार हम सारा याद नहीं रख पाते तो अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं उसको, तो वो आपको मदद करेगा और अटेंशन के साथ सुनने में। इसलिए अपना वीडियो ऑन करके बैठे, हमेशा नोटबुक लेके बैठे और साथ ही साथ अटेंशन के साथ सुने, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा भगवद गीता के पहले अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट में। पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और संस्कृत में उसको जो नाम दिया गया है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। उसमें शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है। धृतराष्ट्र पूछता है संजय को, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उत्तर देते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाने के बाद वो पांडवों की सेनाओं के बारे में बताता है, कौरवों की सेना अपनी सेनाओं के बारे में बताता है।
उसके बाद अपनी सेनाओं में भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, उसके बाद बाकी लोगों ने सबने मिल करके जो अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाए, उसके बारे में वो कहता है। फिर वो पांडवों ने कौन कौन से शंख बजाए, भगवान श्री कृष्ण ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने कौन कौन से शंख बजाए, उसके बारे में कहते हैं। और उससे क्या हुआ, कौरवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में कहा गया। उससे कौरवों के हृदय जो है विदीर्ण हो गए, जैसे कि हृदय में कुछ छेद हो गया हो, ऐसा हो गया। और उसके बाद आगे जब बढ़े तो आगे मालूम पड़ा कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि कृष्ण, अब मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों सेनाओं के बीच में कौन कौन लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ, और मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। अब उस रथ के बारे में कहा गया था, वो कपित ध्वजा, उनके रथ के ऊपर कपि हनुमान जी बैठे हुए थे, वो ध्वजा वाला रथ था उनका, अग्निदेव ने उनको दिया था। इस प्रकार से फिर वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा पालन करके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाके खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कुरुनीति, हे अर्जुन इन सबको देखो। किस किस को, कौरवों को, पांडवों को, सबको देखो, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। फिर अर्जुन सबको देखता है, सारे संबंधी है, सारे सगे वाले हैं, सब कुछ हैं। तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसके सबसे पहले मन में कुछ परिवर्तन आता है। मन में क्या आ जाता है, करुणा आ जाती है, कंपैशन, दया आ जाती है, और वो करुणा से अभिभूत हो जाता है। साथ में एक और चीज आती है, वो क्या है, उसके अंदर शोक आ जाता है, दुख आ जाता है। और इस प्रकार से फिर वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अब मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति साथ साथ में क्या कर रहा है, रो भी रहा है, उसको क्या आ रहे, साथ साथ में आंसू भी आ रहे हैं। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने बताया था। फिर आगे वो अपने सिम्टम में बोलता है कि मेरे शरीर पूरा कांप रहा है, त्वचा जल रही है, और गांडीव धनुष हाथ से सरका जा रहा है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। फिर अर्जुन जो है और कहते हैं कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे मालूम नहीं क्या करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन अलग अलग बात कहते हैं। फिर आगे कहते वो कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं क्यों इसमें लड़ाई करूं, अगर मैं लड़ाई करूंगा तो ये सारे लोग मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एंजॉयमेंट का क्या होगा, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, मैं किसके साथ ये राज्य सुख भोगूंगा। ऐसा करके अर्जुन कहता है। तो सबसे पहला कारण था जो युद्ध न करने का था, वो पहला कारण था कंपैशन, दया। दूसरा कारण था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है। और इस तरह से फिर अर्जुन बोलता है आगे कि अगर मैं कुल धर्म जो है उसको मैं नाश कर दूंगा, कुल में जो रीति रिवाज है उसका नाश कर दूंगा, तो सारे घर में क्या हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। और अधर्म फैलने के बाद क्या होगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी, उनसे जो संतानें होगी वो वर्ण शंकर संतानें होगी। ऐसा करके फिर अर्जुन आगे भगवान को आर्ग्यूमेंट देता है। आर्ग्यूमेंट नंबर 3 कि क्या होगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल में पिंड उदक क्रिया वगैरह सब समाप्त हो जाएगी। ऐसा करके अर्जुन कहता है कि पिंड उदक क्रिया कौन करेगा, और हेलिस वातावरण क्रिएट हो जाएगा, नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा ऐसे वर्ण संकर संतानों के कारण। और फिर अर्जुन कहते हैं कि मैंने सुना है परंपरा से, क्या सुना है, कि जो ऐसा परिवार का नाश कर देते हैं उनका क्या हो जाता है, नियतम नरके वासः, वो नरक में वास करते हैं। इसलिए मैं इस युद्ध में लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। और इस प्रकार अर्जुन ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए, 4 आर्ग्यूमेंट दिए टोटल, कंपैशन, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, और जो है नर्क में फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, और चौथा जो था फैमिली डायनेस्टी का जो विनाश, पारिवारिक कुल परंपराओं का नाश। फिर अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण से, कृष्णा, मैं अगर निहत्ता भी हूं, मेरे पास में कुछ हथियार नहीं है, वो मुझे मार देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके द्वारा मारा जाना क्या मानूंगा, श्रेयस्कर, मैं मानूंगा कि वो अगर मुझे मार देंगे दैट इज मच बेटर अगर मैं उनको मारूंगा। फिर लास्ट में लास्ट वाला श्लोक किसने बोला था, संजय वाच, संजय क्या कहता है, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार जो है महान धनुर्धारी अर्जुन अपना हाथ से उसका जो है गांडीव धनुष साइड में रख लेता है, अपने बाण साइड में रख लेता है, और निराश होकर अपने रथ के ऊपर
बैठ जाता है। तो यहाँ तक पहला अध्याय था। अब सोचिए कितनी ज्यादा खुशी हो रही होगी किसको? मिस्टर धृतराष्ट्र जी को। धृतराष्ट्र जी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि देखिए ये अर्जुन जो है पूरा दया में आ गया है, कंपैशन में आ गया है, धर्म क्षेत्र का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव करने के कारण वो शायद युद्ध छोड़ देगा और कितना बढ़िया होगा, बिना लड़ाई करे सारा का सारा राज्य हमारा, ऐसा उसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, जो भी आप अपनी भाषा में कहें उसको। तो धृतराष्ट्र जो है इतना प्रसन्न हो रहे होंगे। और इस समय फिर वापस जो है संजय आज के अध्याय से शुरू करते हैं, अध्याय 2। और अध्याय 2 में संजय ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है ध्यान पूर्वक सुने और भी भक्तों तक संदेश पहुंचा दें कि अब ये दूसरा अध्याय शुरू हो गया है, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें आत्मा, शरीर, भगवान, ये सारी बातें यहाँ से शुरू होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन अपनी अपनी भगवत गीता में अध्याय 2 खोलें। जैसा कि मैं बहुत बार कह चुका हूं, आपके पास आपकी पर्सनल कॉपी भगवत गीता की होनी चाहिए, भगवत गीता यथारूप। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप अपना अपना अपनी अपनी भगवत गीता को ऊपर उठाकर दिखाएंगे। आई वांट टू सी। हरे कृष्णा। यस, ये वाली भगवत गीता होनी है, ये वाली ही होनी है भगवत गीता। भगवत गीता यथारूप ओरिजिनल, ये वाली भगवत गीता प्रभुपाद जी द्वारा। ठीक है, सभी लोग, बाकी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो नहीं रख रहे, बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। हरे कृष्णा। तो सभी से निवेदन है कि बुक कंपलसरी होगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम एक जैसे कहानी बोलते हैं ना, कहानी नहीं है भगवत गीता में, वो भागवत में है सारी कहानियां। तो भगवत गीता में थोड़ी फिलोसॉफी रहती है, थोड़ा दर्शन रहता है, इसलिए आपको जो है अच्छे से इसको भगवत गीता के पास में अपनी किताब रख के उसको समझना है, और क्लास के पहले भी क्लास के बाद में भी इसको पढ़ना है, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अध्याय 2 गीता का सार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड। ये अध्याय दूसरा लगभग गीता का सारा सार है। इसमें सारे के सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं, और इसको संस्कृत में इसका नाम दिया गया है सांख्य योग। संस्कृत नाम क्या है इसका? सांख्य योग। अब आप सभी के सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न का कौन उत्तर देंगे? पहले अध्याय का संस्कृत नाम क्या है? पहले अध्याय का संस्कृत नाम क्या है? रेज योर हैंड फास्ट। यस, विभा जैन जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, थैंक यू सो मच। अब सोचिए, योग का मतलब होता है ऐसा भी कोई भी कार्य जो आपको भगवान से जोड़ता हो। पर अर्जुन तो वहां पे रो रहा है, वहां दुखी हो रहा है, और वो क्या कह सकते हैं, अपने हथियार छोड़ रहा है। अब इसको योग क्यों कहा गया है? पहले अध्याय में अर्जुन के निराशा को, उसके विषाद को, उसके दुख को योग क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उसका दुख, वो उसका विषाद, वो उसका लेमेंटेशन, वो उसकी दया उसको किससे जोड़ रही है? कृष्ण से जोड़ रही है, इसलिए उसको योग कहा गया है। और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो वो अर्जुन का दुख, उसका विषाद, उसकी कह सकते हैं करुणा, उसका शोक, वो भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? योग। ऐसा कोई भी कार्य जो आपको भगवान से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? योग। समझ में आ गया? आगे ये बातें और अच्छे से आएगी। योग शब्द का अर्थ होता है ऐसा कोई भी कार्य जो आपको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे। अब कई बार लोग क्या समझते हैं, ये योग है, या फिर आसन जो हम करते हैं अलग अलग, सर नीचे पैर ऊपर, वही योग है। नहीं, वो योग का एक भाग है। वो भी कौन से योग का भाग है? अष्टांग योग का एक भाग है। 4 प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इन 4 योगों में से एक योग अष्टांग योग है। एक योग अष्टांग योग में से भी उसके 8 भाग हैं। 8 भाग में से फिर उसका एक भाग है प्राणायाम और दूसरा भाग है आसन। तो कई बार हम इतना समझ लेते हैं योग का मतलब तो प्राणायाम और आसन होता है। योग का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जो आपको भगवान कृष्ण से
जोड़ता हूं। ठीक है, 2 योग 2 बराबर कितना हो गया? 4, क्योंकि योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, अब हम इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप इस अध्याय को शुरू करने में हमारी मदद करें। एक बार श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय बोले। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अध्याय 2 संजय उवाच शुरू कर रहे हैं। प्लीज दोहराइए श्लोक को, सबको रिपीट करना है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। एक बार और। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। रेखा जी से पूछना चाहूंगा, रेखा जी यहाँ पे ये अध्याय अर्जुन से क्यों शुरू, संजय से क्यों शुरू हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण से या और किसी से शुरू क्यों नहीं हो रहा है? रेखा जी। यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, क्योंकि अर्जुन वो युद्ध में भाग ले रहा है इसलिए। अर्जुन युद्ध में भाग ले रहा है इसलिए। अच्छा, अभी तो किससे शुरू हो रहा है ये श्लोक? अभी संजय से। हाँ, तो संजय से शुरू होता है। संजय से क्यों शुरू हो रहा है? हमारा प्रश्न ये है, और मैंने अभी अभी इसका उत्तर दिया था, थोड़ी ही देर पहले इसका उत्तर दिया। यस, सुनीता बागड़िया जी बताइए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए वो आंखों में आंसू भर के बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र को संदेश दिया कि अब वो युद्ध नहीं करना चाहता है। हाँ, तो पिछले श्लोक में क्या हुआ था? पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में किसने कुछ बोला था? संजय ने ही कहा था। क्या कहा था? कि अश्रु से पूर्ण जो है ये अर्जुन जो है अपने रथ के ऊपर बैठ गया है। तो संजय जहां पर खत्म किए थे, आगे संजय ही आगे बात कर रहे हैं, इसलिए इस अध्याय की शुरुआत संजय उवाच से हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस अनुवाद को मेरे पीछे दोहराएंगे। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ठीक है, देखिए यहां पर 3 बात कही है। क्या कहा संजय ने? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा करुणा से व्याप्त। तो उस श्लोक में आया था ना, अर्जुन के सबसे पहले मन में क्या आई? करुणा से वो अभिभूत हो गया। दूसरा, शोक युक्त हो गया। और तीसरा, जो कि उस श्लोक में नहीं लिखा हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था। क्या था? आंखों से क्या होने लग गया था? आंसू आने लग गए थे। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है अश्रुपूरित नेत्रों वाले, आंखों से भरे हुए नेत्र वाले, आंखों में आंसू से भरे हुए नेत्रों वाले। इसलिए ये जो प्रभुपाद जी ने जो बताया था वो पूरी प्रमाणिक बात थी कि अर्जुन रो रहा था। और कौन रो रहा है? एक बार सोच के देखिए। अर्जुन रो रहा है जिसने भगवान शिव के साथ लड़ाई की। अर्जुन रो रहा है और उसका गांडीव हाथ उसके हाथ से जा रहा है जिसने बड़े बड़े महान राजाओं के साथ युद्ध किया था। अर्जुन, वो सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन जिसने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था, वो क्षत्रिय, वो अर्जुन रो रहा है और उसके हाथ से क्या निकल रहा है? गांडीव धनुष निकल रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बात पूछना चाहूंगा। पिछले श्लोक के तात्पर्य में एक लास्ट लाइन बोली थी, और वो लाइन क्या थी? उस लाइन में क्या बताया था कि अगर ऐसे सिम्टम है किसी के जीवन में तो वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। रश्मि माता जी बताएंगे, रश्मि खेम का। दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति ही भगवान की सेवा में सेवा प्राप्त करने योग्य होते हैं। यस, दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए
क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। अब आप सभी के सामने एक बहुत बढ़िया स्टोरी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक बार एक गांव में स्टोरी ऐसी शुरू होती है ना, एक बार एक गांव में, राइट। तो एक बार एक गांव में क्या हो गया, सर्कस लग गया। और सर्कस लगा था, और सर्कस के अंदर जो है बहुत स्पेशल सर्कस। उस सर्कस की खासियत थी कि सबसे पहले तो उसका टिकट कम था। उसका टिकट कितना था, मात्र 1 रुपया। सोचिए कितना था, 1 रुपये टिकट। और 1 रुपये टिकट में उसको पूरा सर्कस देखने को मिलेगा, एटलीस्ट उसको आधा घंटा। और उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो आधे घंटे से ज्यादा सर्कस देखे, तो उसको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा वो सर्कस। तो वो उस सर्कस की खासियत थी। दूसरी खासियत क्या थी उस सर्कस की, वो कस्टमाइज सर्कस था। जिसको जैसा पसंद है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, वैसा सर्कस दिखाया जाएगा। तो ये सारे के सारे गांव वाले, जब उनको मालूम पड़ा कि अगले दिन 6 बजे ये सर्कस शुरू होने वाला है, तो लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए। लगभग 5 बजे पहुंच गए, वहां पर लंबी लाइन में खड़े हो गए। और अनाउंसमेंट हो गया, सर्कस 6 बजे नहीं, सर्कस 7 बजे चालू होगा। और लोग आ गए, लाइन में खड़े हो गए। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद में, जैसे ही सभी लोग अपना टिकट परचेज करने के लिए जा रहे थे, 1 रुपए में पूरा सर्कस। बार बार एक दूसरे से पूछ रहे थे, 1 रुपए में पूरा सर्कस दिखाएंगे, 1 रुपए में, और फिर और इच्छा होगी तो और दिखाएंगे, और उसमें भी कस्टमाइज है, जिसको जैसा पसंद है वैसा सर्कस दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। तो उसी समय कौन आ जाता है वहां पर, गांव का मुखिया आ जाता है, गांव का लीडर आ जाता है। और गांव का लीडर आके बोलते हैं, हटो हटो, साइड में हटो, मुखिया जी आए, हटो हटो साइड में प्लीज, साइड साइड। सबको बोलते साइड दो, साइड दो। और मुखिया जी सबसे आगे जाते हैं, गांव का मुखिया मैं हूं, सबसे पहले मुझे सर्कस देखने का मौका मिलना चाहिए। तो मुखिया जी सबसे आगे जाते हैं, और टिकट काउंटर पर खड़े हो जाते हैं। बोलते बस 1 रुपए में, मैं 10 रुपए देता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप 10 रुपए मत दो, आपको मैं 1 रुपए में ही सर्कस दिखाएंगे हम। तो ऐसा करके वो मुखिया जी जो है बहुत खुश हो जाते हैं। बोले 1 रुपए में सर्कस, तो 1 रुपए का टिकट ले करके अंदर चले जाते हैं। और वो सर्कस कैसा था, कस्टमाइज 1 to 1 सर्कस था। वो पहले ही बोल दिया था मैंने, एक साथ सारे लोग नहीं देख सकते। कौन कौन देखेगा, कस्टमाइज, अपना अपना सर्कस देखना है आपको। तो वो व्यक्ति, वो गांव का मुखिया अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद देखता है कहीं कुछ नॉर्मल सर्कस जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, कि कहीं पे कोई रिंग हो, कि कहीं स्टेज हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, अब क्या करूं मैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सोचता है बहुत स्पेशल है, कस्टमाइज्ड है, तो कुछ खास होगा इसके अंदर। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, और अंधेरा सा हो जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो जैसे ही अंदर घुसता है, एक रूम के अंदर घुस जाता है। उसने सोचा यहाँ पर सर्कस होगा। और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसा, वहां पर 2 बड़े बड़े पहलवान थे। कौन थे, 2 बड़े बड़े पहलवान। और वो सर्कस चालू करने वाले थे। और उन्होंने उस व्यक्ति को अच्छे से पिटाई किया, लेफ्ट एंड राइट धोया उसको बढ़िया से। और उसको पूछा, और देखना है सर्कस? नहीं नहीं, और नहीं देखना। बोलो कस्टमाइज है, जैसा चाहिए मिलेगा। बोलो किधर चाहिए, गाल पे चाहिए और कहीं पीठ पे चाहिए, किधर चाहिए, वैसा सर्कस मिलेगा। ऐसा करके उसको अच्छे से पिटाई करते हैं। वो पूरी तरह से उसका, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसको मारा गया, पीटा गया। और उसके बाद में वो बाहर आने वाला था, दूसरे गेट से बाहर निकल रहा था, जो कि एंट्रेंस के पास में से निकलता था। वो गेट से बाहर निकल रहा था, उससे पहले उसने सोचा, अरे बाहर निकलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, कि सर्कस कैसा था, पूछेंगे मेरे से, मैं क्या जवाब दूंगा, सर्कस कैसा था, मैं क्या बोलूंगा। वो क्या करता है मालूम है, जल्दी से अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लेता है, थोड़ा बाल वाल ठीक कर देता है अच्छे से। मेरे तो नहीं है, वो जरूर ठीक करता है। तो अच्छे से बाल ठीक कर लेता है, और उसके बाद में पूरा अपना मुंह फेस वगैरह ठीक कर लेता, कहीं लगना नहीं चाहिए कहीं पिटाई हुई है। और अच्छे से स्माइल करता हुआ बाहर आता है। सब लोग, मुखिया जी कैसा था सर्कस आपका, कैसा लगा आपको? मुखिया जी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, नंबर 1 सर्कस है। ऐसा सर्कस जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। अगर 1000 रुपए दोगे तो भी ऐसा सर्कस देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को एक बार तो सर्कस में जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एक बार तो जाना। तो सभी लोगों के अंदर और उत्सुकता बढ़ जाती है, और सभी एक एक करके सभी लोग उस सर्कस में जाते हैं। और अच्छे से सर्कस देखते हैं, मतलब अच्छे से पिटाई होती है। और बाहर आने से पहले थोड़ा अपने आप को ठीक करते हैं। और हर कोई
सबकी पिटाई होती है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। तो एक दिन सर्कस हो गया, 10-15 दिन हो गए पूरा, सभी लोगों ने सर्कस देख लिया। देखा क्या? सर्कस क्या कर लिया? खा लिया। ठीक है, सर्कस खा लिया। उसके बाद में सभी लोग एक दिन इकट्ठे हो गए थे किसी के यहाँ पर, और उसके बाद आपस में कुछ बात कर रहे थे, बातें हो रही थी इधर उधर की। तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसने सर्कस नहीं देखा था। वो व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञानवान था, बुद्धिमान था। उसने अचानक एक एक से पूछना शुरू कर दिया, भैया आप उस दिन सर्कस के लिए गए थे, वो सर्कस कैसा था? अरे क्या बताऊं मैं उस सर्कस की बात। अब सभी लोग सत्य बोलने लग गए। मेरी तो इतनी पिटाई की कि अभी भी मेरी कमर जो है वो दुख रही है, अभी भी मेरे हाथ दुख रहे हैं, ऐसा करके सभी लोग। हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ क्या? मैंने सोचा मैंने ही ऐसा सर्कस देखा। ध्यान से सुनिएगा, हर कोई क्या बोलता है? मैंने सोचा मैंने ही ऐसा सर्कस देखा। अच्छा, तुमने भी ऐसा ही सर्कस देखा क्या? हाँ हाँ, मैंने भी देखा। हर कोई फिर क्या कहने लग गया कि मेरी भी पिटाई हुई, मैंने भी ऐसा ही सर्कस देखा, मैंने ऐसा ही सर्कस देखा। सब लोगों ने फिर क्या कबूल कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम सब ने एक जैसा सर्कस देखा था। बोले ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। तो सभी लोग अब जो है, उस व्यक्ति कुछ ज्ञान देने वाला था, वो व्यक्ति उनको कुछ ज्ञान देने वाला था। तो व्यक्ति ज्ञान देने से पहले वो सभी लोग उसके पास में चुपचाप बैठ जाते हैं। बोले बहुत कष्ट खा के आयो, बहुत मार खा के आयो, अब मेरे से कुछ सुनो तुम। तो यहाँ पर मैंने ये स्टोरी क्यों बताई है, इसको समझने की जरूरत है। पहले अध्याय में अर्जुन क्या हो गया है? अच्छे से रो रहा है, विषाद में आ गया है, दुखी हो गया है। वो उसकी क्वालिफिकेशन है। किस चीज की क्वालिफिकेशन है? उसको आगे ज्ञान सुनने के लिए क्वालिफिकेशन है। और हम सबके साथ में जिसके साथ में सर्कस नहीं हुआ है वो अपना हाथ नीचे रखेंगे, और जिसके साथ में सर्कस हुआ है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। मैं आगे बताने जा रहा हूं। ये सर्कस था हमारे रियल जीवन का सर्कस, हमारे माया का सर्कस। और माया हर एक व्यक्ति को लेफ्ट एंड राइट एवरी डे बीट करती रहती है, मारती रहती है। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, कोरोना प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हस्बैंड प्रॉब्लम, वाइफ प्रॉब्लम, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, रोटी कपड़ा मकान प्रॉब्लम। सबको अलग अलग तरह से ये माया मारती रहती है, लेफ्ट एंड राइट। हम सब लोग इस माया का सर्कस देख रहे हैं। अब आप में से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने माया की मार नहीं खाई है? कोई ऐसा है? जिन्होंने नहीं खाई है वो हाथ नीचे करेंगे, जिसने खाई है वो हाथ ऊपर करेंगे। राइट? तो ये माया की मार हम सब ने खाई है, अच्छे से मार खाई है। और इसीलिए अगर आपने माया की मार खाई है, देन यू आर क्वालिफाइड टू हियर फ्रॉम कृष्णा। तो आप कृष्ण से सुनने के लिए क्वालिफाइड है। आपको समझ में आ गया। कई बार हम समझते हैं हमारा पड़ोसी सुखी है, हमारा साथ वाला जो व्यक्ति है जो वो सुखी है, वो सुखी होगा, ये सुखी होगा, वैसा पर्सन सुखी होगा। आप सभी को बता देते हैं हम सर्कस में सबने मार खाई है। इस भौतिक जगत में सर्कस में सबने मार खाई है। और जब बाहर आके बोलते हैं, हाँ प्रीति जी हाउ वाज द सर्कस? हाँ प्रभु जी वेरी नाइस, द सर्कस वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड अ लॉट। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ यू बीन सो लॉन्ग? आई वाज डूइंग गुड, आई वाज ग्रेट। सबको मालूम है क्या ग्रेट है और क्या गुड है, सबको मालूम है अपना अपना। राइट? तो सब ने सर्कस में मार खाई है। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं तब हम जो है इस भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? तो आशा करता हूं 1 रुपए का सर्कस, मुखिया जी वाला सर्कस सबको पसंद आया। और ये माया जो हमारे को सर्कस कराती रहती है, माया जो हमें ये पिटाई करती रहती है, ये सब आपको समझ में आया कि क्या है ये सब। तो अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ये 2 श्लोक पूरे कर लें। वापस आ जाइए आप। जो संजय बात कह रहा है, संजय कह रहा है कि इस प्रकार शोक युक्त, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले। अब क्या बोले भगवान श्री कृष्ण? वो अगले श्लोक में आने वाला है। और मधुसूदन बोला है। मधुसूदन शब्द का अर्थ बताएंगे आशी, आशी। यस, बताइए मधुसूदन का अर्थ। मधु नामक डीमन को
क्या बात है, हरि बोल। मधु नामक राक्षस को मारने वाले, वेरी नाइस। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए हर समय स्टोरी नहीं सुना सकता, कुछ लोग तो जैसे ऐसे बैठे हो बस स्टोरी सुनाओ, नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा गीता रखो साथ में। भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। ये सब लक्षण किस कारण से हैं? देहात्म बुद्धि के कारण, अपने आप को शरीर मानने के कारण, अपने आप को आत्मा न जानने के कारण ये लक्षण है। ठीक है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो वास्तविक कंपैशन, सबसे पहला रीजन क्या था अर्जुन का? दया, कंपैशन। तो ये पहले ही कंपैशन के बारे में बात कर रहे प्रभुपाद जी। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो वास्तव में अगर आप करुणा करना चाहते हो, दया करना चाहते हो, तो किसके प्रति दया करनी चाहिए? किसके प्रति करुणा करनी चाहिए? आत्मा के प्रति करुणा करनी चाहिए। हम सब लोग दया करते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, कुछ चौराहे पे पैसे देते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कुछ मदद करते हैं। ये सब कैसे कार्य हैं? दया के कार्य हैं। लेकिन ये वास्तविक दया नहीं है, वास्तविक करुणा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मात्र शरीर के स्तर पर है, और शरीर के साथ में सारी की सारी करुणा, सारी की सारी दया खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। हरि बोल, ध्यान से सुनिए क्या उदाहरण है इसका। प्रभुपाद जी इसको इस तरह से समझाते हैं। प्रभुपाद जी हम किसके लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते तो बता देते हैं। ये प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिनकी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से भगवत गीता को सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया है। और पूरे विश्व में इस भगवत गीता को, एकमात्र भगवत गीता है जिसको पढ़ा जाता है, सभी लोग पढ़ते हैं, वो ये भगवत गीता है। एक प्रश्न था मेरा, हमने इस भगवत गीता पूरे कोर्स का एक स्लोगन रखा था, किसको याद है? हमने इस भगवत गीता के इस पूरे कोर्स का एक स्लोगन रखा था। मैंने बोला था ये तो याद रखिएगा आप। कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। हरे कृष्णा, वेटिंग। कोई नहीं, कोई नहीं बताएगा। ओहो, रूपाली अग्रवाल जी बताइए, रूपाली अग्रवाल जी बताइए। Yes. Bhagavad Gita is not for information, it's for transformation. Yes, Bhagavad Gita not only for information, it's for transformation. Transformation. ठीक है। तो ये भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं ना, और जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। कल को आके आपके हस्बैंड पूछते हैं कि थोड़ा सा मदद कर दो ना, थोड़ा ये पानी दे दो या थोड़ा भोजन दे दो, ले लो जाके, 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास सुन के आई हूँ आगे यहाँ पे पूछने के लिए, आपने थोड़ी ना सुनी है। तो ऐसा करके उसका गलत आपको उसका वो नहीं करना है। इसका वास्तव में जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो हम एक उदाहरण बता रहे थे कि वास्तविक दया क्या होती है, वास्तविक करुणा क्या होती है, उसका उदाहरण दे रहे थे हम। एक बार एक नदी के अंदर एक व्यक्ति जो है डूब गया। पानी के अंदर एक व्यक्ति क्या हो गया? डूब गया नदी के अंदर। अब नदी के अंदर जैसे ही डूबा, दूसरा व्यक्ति आता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तैराक समझता है कि मैं बहुत बड़ा तैरने वाला हूँ, मुझे बहुत कुछ तैराकी अच्छे से आती है, मैं इसको बचा लूंगा। और वो जाके क्या करता है, अंदर जाता है, कूदता है पानी के अंदर, और उस व्यक्ति जो डूब रहा है उसका जो है शर्ट, पैंट और सारे साथ में आसपास के उसके जो घड़ी थी और जो कुछ था, वो कपड़े लेकर के बाहर आ जाता है और बोलता है, देख लीजिए मैंने बचा लिया। किसको बचाया उसने? शर्ट पैंट को बचाया। क्या उसको बचाना कहते हैं? उसको बचाना नहीं कहते, उस रियल व्यक्ति को नहीं बचाया। उसी प्रकार से जितना भी आप मदद करते हैं, ये ऊपर की कवरिंग के ऊपर, ये जो शरीर है वो क्या है? शर्ट पैंट, ऊपर की कवरिंग है। हम इसको बचाने के लिए जितना कोशिश करते हैं, वो रियल बचाना नहीं है। रियल बचाना कब होगा? जब इस कवरिंग के अंदर की जो आत्मा है उसको जब आप कुछ मदद करते हैं, तो रियल बचाना है। इसके बारे में एक और स्टोरी है, समय रहा तो मैं समझाऊंगा। आगे बढ़िए। तो ये लाइन को नोट कर लीजिएगा आप शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है।
अगर हम आत्मा के प्रति करुणा करते हैं, शरीर के प्रति की गई करुणा टेम्परेरी है, करनी चाहिए, लेकिन हमें उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की करुणा करनी चाहिए। वो क्या है? आत्मा के स्तर की करुणा करनी चाहिए। आगे इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अब दो अर्थ बताए गए। मधुसूदन, मधु मतलब मधु नामक राक्षस, और उस मधुसूदन कृष्ण को कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को मारा था। मधु कैटब दो भारे, सुना है ना? तो मधु कैटब राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान ने का नाम हो गया मधुसूदन। अब अर्जुन भी भगवान को मधुसूदन कह रहे हैं, या कहेंगे वो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन के अंदर ये जो गलत धारणाएं आ गई है अपने कर्तव्य के प्रति, अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे, आसक्ति ओवर पावर कर रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे मन का भी मधुसूदन, मधु नामक राक्षस है, उसको मार दीजिए। ठीक है, आगे यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अर्जुन करुणा का उपयोग कहां कर रहा था? शरीर के लिए कर रहा था। और आगे भगवत गीता में भगवान बताएंगे, अर्जुन तुम ये सोच रहे हो ना कि द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, दुर्योधन मारा जाएगा, भीष्म पितामह मारे जाएंगे, वास्तव में कोई नहीं मरने वाला। क्या होगा? शरीर परिवर्तन होने वाला है, और शरीर अगर तुम नहीं मारोगे तो भी एक ना एक दिन परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए कहा जा रहा है वास्तविक करुणा कहां दिखाने चाहिए वो किसी को मालूम नहीं है, उसका प्रयोग कहां होना चाहिए कोई लोग नहीं जानते हैं। अपनी करुणा का उपयोग ऐसे ही कर देते, रास्ते में कोई मिल गया, कहीं ऑनलाइन कोई इंटरनेट पे कुछ बात आ गई तो कुछ डोनेशन वहां कर दिया, कुछ डोनेशन वहां कर दिया, कुछ भिखारियों को खाना खिला दिया, कुछ गरीबों को रोटी दे दी, कुछ कर दिया। अपनी करुणा का उपयोग इस प्रकार से करते हैं। वास्तविक करुणा क्या होती है, क्या उसका उपयोग होता है, इस अध्याय में हमें समझ में आएगा। दूसरे अध्याय, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। डूबते हुए व्यक्ति को, पूरा व्यक्ति को बचाना है। आरविया, डूबते हुए व्यक्ति को, पूरे व्यक्ति को बचाना है, खाली वस्त्रों को नहीं बचाना है। ये बात हमें समझने का प्रयास करना है। इसलिए अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो हम भी इस सागर में, हम भी इस जल में गिरे हुए हैं, और मात्र अगर हम शरीर को बचाने के लिए कोशिश करेंगे तो वास्तविक बचाना नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, उत्तर चाहिए मुझे को आपसे, ठीक है? बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ कह के गए हैं, मेरे शरीर को आप जो है अच्छे से उसको बचा करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, और ऐसी साइंस खोज के निकालना, एक दिन फिर उसको जिंदा कर देना। क्या बोलते हैं ऐसे जो बॉडीज को उन्होंने रखा है उनको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? यस माता जी बोलिए, सुषमा माता जी। यस, उसके बाद में आरव्या बोलो। मम्मी ठीक है, मम्मीज कहा जाता है। और हम भारतीय संस्कृति के लोग, हम जी क्या कहते हैं, इस विशेष करके हमारे वैदिक संस्कृति वाले लोग अपनी मदर को, अपनी माता को क्या कहते हैं? मम्मी। पहले से उसको मम्मी बना दिया है, राइट? पिता को क्या कर दिया है? डैड। हाय डैड, हाय मॉम, हाय मम्मी। पहले से पिता को भी डैड कर दिया है और मम्मी को भी पहले से उसको डेड बॉडी बना दिया। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार कैसे उनको उच्चारण करना चाहिए? पिताजी, माताजी, ये शब्द बोलने चाहिए। लेकिन अभी ये सब संस्कृति नष्ट हो रही है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या कह के जा रहे हैं कि मेरे उस शरीर को बचा करके रखना, लेकिन क्या बात है आपको मालूम है? वो कह रहे हैं कि एक दिन मैं जो है वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, तुम मरे थोड़ू ना हो जो कभी आओगे, तुम कभी नहीं मरे हो, न कभी आगे मरोगे। तुम तो एक आत्मा हो जो कभी मरते नहीं हो, जो आगे ये सब गीता में, आगे श्लोकों में बात आने वाली है। तो वास्तविक मदद जो होती है, इटर्नल मदद, शाश्वत मदद जो होती है, वो आत्मा के स्तर पर होती है।
इसलिए कहा गया है, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात शरीर, बाहरी पहनावा अर्थात शरीर, स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, कम बुद्धि वाला कहलाता है। ये शूद्र मतलब वो नहीं है जो 4 आश्रम वर्णाश्रम में आता है, कम बुद्धि वाला कहलाता है, शूद्र कहलाता है। उसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनको भी कम बुद्धि वाला, लेबर क्लास पर्सन उसको कहा जाता है, इसलिए तो उसको कम बुद्धि वाला कहा जाता है। और अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। ये तो किसके लक्षण है? शूद्र बुद्धि व्यक्ति वाले के लक्षण है, कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण है। यहाँ शूद्र शब्द का अर्थ वही है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो वही शूद्र शब्द का अर्थ है। तो शूद्र बुद्धि व्यक्ति जो है वो ऐसे शरीर के ऊपर क्या करता है? शोक करता है, टेम्परेरी चीजों के ऊपर शोक करता है। अर्जुन तो क्या है? क्षत्रिय है, तो उसको ये शोभा नहीं देता है, उसको ऐसा आचरण जो है शोभा नहीं देता है। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। सबकी अज्ञानताओं का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, सबकी अज्ञानताओं का नाश करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक बहू और बेटी का उदाहरण दिया था, किसी को याद है? बहू और बेटी का उदाहरण कौन बता सकता है? बहू और बेटी का उदाहरण क्या था? किसी को याद है? बहू और बेटी का उदाहरण क्या था? रेज योर हैंड। अरे वाह, छोटे बच्चे सब कुछ बता रहे हैं। बताइए क्या उदाहरण था? अरविया। उसमें उदाहरण ये था कि जो बहू थी वो खाने में कम चीजें डालती थी, तो जो उसकी मम्मी थी उसने उसकी बच्ची को बुला के उसको डांटा, जैसे वो बहुत तेज तेज बोल रही थी, जैसे बहू के पास भी आवाज जाए। क्या बात है, हरी बोल। आज तो पूरा मन प्रसन्न कर दिया है। देखिए छोटी सी उम्र में बच्चियों ने इतनी सी बातें समझ ली है, कितना प्रेम से प्यार से बातें कह रहे हैं। हरी बोल, प्लीज क्लैप फॉर देम। कल उनका बर्थडे भी था और इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे से समझ गए। तो क्या बताया उन्होंने? जब सासू को अपनी बहू को कुछ संदेश देना होता है तो किसको माध्यम बनाते हैं? अपनी बेटी को माध्यम बनाते हैं, और बेटी को जोर से बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वो संदेश किस तक पहुंच जाता है? अपनी बहू तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन को भगवान क्या बना रहे हैं? माध्यम, और हम सब तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। तो यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। इस अध्याय में क्या हमें मिलेगा अभी से बता दिया है, क्या सुनने को मिलेगा वो यहाँ पर बता दिया है। क्या सुनने को मिलेगा? एक बार ध्यान दीजिए रेखा जी, इस अध्याय में क्या सुनने को मिलेगा? आत्मा और शरीर के वैश्लेषिक अध्ययन के बारे में। आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, शरीर के क्या लक्षण है, आत्मा क्या लक्षण है, उन सबको डिटेल में एनालिसिस करके बताया जाएगा इस अध्याय के अंदर। यह साक्षात्कार तभी संभव है, वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। तो आत्मा, शरीर, इसके बारे में कौन बता रहा है? सुप्रीम अथॉरिटी, टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, और वो कौन है? कृष्णा। इशारा करके बताइए कौन बताने वाला ये ज्ञान? जल्दी से इशारा कीजिए, कौन ये ज्ञान देने वाला है? अभी तक तो सीख जाइए, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इतना टाइम हो गया अब तो। यस, गुड, सही कहा आपने। मेरा में भी आपको राइट दिख रहा होगा, राइट में नहीं है, लेफ्ट में ही है। रिफ्लेक्शन दिखता है आपको, मिरर इमेज दिखती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देने वाले हैं, और अर्जुन शोक मग्न हुआ है, रो रहा है। अब भगवान कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अगले श्लोक में है। आइए अगले श्लोक की तरफ जाते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। हरे कृष्णा
बोलिए हरे कृष्णा। यस। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद जी ग्रस्त जीवन में थे, कोलकाता में जन्म हुआ था प्रभुपाद जी का, तो उनके पास वाले घर में से बहुत ज्यादा एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही। तो प्रभुपाद जी ने अपने सर्वेंट को, अपने जो नौकर था उसको बोला, जाके पूछ के आओ क्यों रो रहा है इतना बच्चा। वो तो जाके पूछ के आता है, मालूम करता है, तो पूरी स्टोरी इस प्रकार से होती है। क्या होता है कि एक बेटा, दो बेटे होते हैं उनके घर में, और पहले बेटे को, बड़े बेटे को क्या हो जाता है मालूम है? टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। और वो बहुत दिन से बीमार था, उसके लिए सॉलिड खाना बंद था। क्या क्या? पराठा खाना, बढ़िया घी वाली चपाती खाना, कचौरी खाना, समोसा, खमन, ढोकला, सब बंद था उसके लिए। किसके लिए? उस बड़े वाले बेटे के लिए, जिसको क्या हो रखा था? टाइफाइड हो रखा। तो उसके बाद में एक दिन हुआ, ऐसे करके 4-5 दिन हुए, उस बड़े वाले बेटे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है बढ़िया बढ़िया, उसको मन में दुख हो रहा है, वही खिचड़ी खानी पड़ रही है, सेमी सॉलिड फूड, जो थोड़ा सा सॉफ्ट फूड होता है, वो खाने को मिल रहा है, और वो दुखी हो रहा है बहुत। एक दिन घर में आ गई, आई थिंक शिवरात्रि आ गई, कुछ ऐसा आ गया है, जन्माष्टमी आ गई, तो बढ़िया से मम्मी ने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, 56 भोग बनाया और बढ़िया से अच्छे से तैयार किया, और उनकी मदर जो है भोग लगा लिया भगवान को। उसके बाद बाहर कहीं कुछ और कार्य, पूजन के लिए, मंदिर वगैरह दर्शन करने के लिए मम्मी पापा दोनों चले गए। कौन कौन चले गए? माताजी पिताजी, ठीक है। माताजी पिताजी दोनों कहाँ चले गए? वहां पर चले गए बाहर मंदिर दर्शन करने के लिए। अब क्या होता है कि वो छोटा बेटा था ना, वो वहां बैठा हुआ था, छोटा भाई भी था, बड़ा भाई भी था, और छोटे भाई को भूख लगी, बढ़िया से उसने क्या किया, सबसे पहले तो माखन मिश्री निकाली, खाना की माखन मिश्री ले ली, उसको खाने लग गया। उसके बाद में उसने पराठा निकाला, पराठा खाने लग गया, कचौरी खाने लग गया। बड़ा भाई देख रहा है इसे, बहुत दिन हो गए, तो उसने अब क्या किया, प्लान किया कुछ। उसने अपने छोटे भाई को बोला, और बोला, अरे भाई तू मेरा भाई नहीं है क्या? तू मुझसे प्रेम नहीं करता क्या? हाँ? अकेले अकेले खाया जा रहा है और मुझे कुछ नहीं खिला रहा है, इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है तू, इसलिए बस तू मेरा भाई नहीं आज तो। अरे भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको तो थोड़ा बीमारी हो गया, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है ना, इसलिए हम नहीं दे रहे आपको। नहीं नहीं, तू तो ऐसा ही है, तू तो मुझे नहीं देना चाहता, तू अकेले अकेले खाना चाहता है, इसलिए मुझको नहीं दे रहा है। तो वो दुखी होके छोटा बच्चा क्या करता है फिर, ठीक है भैया ऐसा ही लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, ये लो कचौरी, ये लो पराठे, ये लो बढ़िया से गुलाब जामुन, जलेबी, खाओ अच्छे से। अब देखा मैं आपसे प्रेम करता हूँ कि नहीं, खाओ आप अच्छे से। फिर भैया क्या करते हैं, अच्छे से खाते हैं, और खाने के कारण फिर जब माता पिता आते हैं घर पे और मालूम पड़ता है कि वो बिस्तर में लेटा हुआ है वो टाइफाइड वाला बच्चा, उसका टाइफाइड क्या हो गया है, और ज्यादा बढ़ गया है, उसको और ज्यादा बीमारी हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसके शरीर में तकलीफ होना शुरू हो गया भोजन करने के बाद। तो उसकी माता क्या करती है, अपना चप्पल निकालती है, और माता जी फिर उसको चप्पल से अच्छे से मारती है उसको, और उसी कारण से वो बच्चा रो रहा था। एक बात बताइए कि उस छोटे वाले भाई ने क्या गलती की, क्या उसकी कोई गलती थी क्या? कौन बताएगा, छोटे वाले भाई को क्यों मारा गया? ऐसे मारना सही था क्या? उसकी माताजी ने उनको मारा था कि सही था क्या वो? कौन बताएंगे? यस प्रीति माताजी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी का मारना बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने अपने भाई की प्रॉब्लम को और वर्स कर दिया था, जो अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती थी। तो उसके पर उसने तो सहायता की थी, उसने तो प्रेम दिखाया था। वो उसने शॉर्ट टर्म उसका एंजॉयमेंट देखा ना, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान कर दिया। वो श्रेयस और प्रेयस वाला जो आपने कॉन्सेप्ट हरि सिखाया। बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखिए क्या हुआ कि उसने अभी के लिए तो उसको प्रेम दिखाने के लिए कर दिया, भोजन करा दिया, और हुआ क्या, उसका बीमारी और बढ़ गई। वो 5 दिन में ठीक होने वाला था, अब और उसको 15-20 दिन लगेंगे। उसको थोड़ा कष्ट भुगतना था, अब उसको और कष्ट भुगतना पड़ेगा। ऐसा करके उसकी बीमारी बढ़ गई है। तो इसको क्या मदद कहेंगे? सभी लोग इशारा करके बताइए, ऐसे इशारा करना है आपको, क्या इसको मदद कहेंगे? गुजराती लोग बहुत ऐसे बजाते हैं ना डांडिया, ऐसे इशारा कीजिए ना। तो क्या इसको क्या कहेंगे, मदद कहेंगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि उससे उसकी बीमारी बढ़ गई थी, उसका और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था, कर्तव्य को वहां तक ही करना चाहिए जिसमें उसका भला है। अगर उसमें किसी का भला नहीं तो उस आगे कर्तव्य को ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब जो है यही बात हमें समझनी थी, इसलिए तो हमने ये वाली स्टोरी बोली प्रभुपाद जी की। क्यों? क्योंकि हम भी जीवन में कहां पर मदद करते हैं? शरीर के लेवल पर मदद करते हैं, और शरीर के लेवल पर मदद की गई कैसी मदद होती है? और उसकी बीमारी को बढ़ा देती है, और उसकी समस्या को लंबा कर देती हैं, उसके कर्म को भुगतने से बीच में ही रोक लेती हैं। आपको तो पुण्य मिल जाता है, लेकिन उसको आगे और कष्ट भोगना पड़ता है। मान लीजिए किसी भिखारी को आप 1000 रुपए दे देते हैं, किसी गरीब को आपने 1000 रुपया दे दिया, क्या होगा उससे? उसका जो कह सकते हैं गरीबपन जो अगले 5 दिनों बाद खत्म होने वाला था, वो 5-10 दिन अब और लगाएगा, उसके बाद वो खत्म होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मदद जो है, सहायता जो है, करुणा जो है, दया जो है, वो सही प्रकार से करना आना चाहिए। ठीक है, इसको हम समझेंगे, बट अभी के लिए आपका प्रश्न आया होगा मन में, इसके लिए बोल देता हूँ। कुछ इमरजेंसी बीच में हेल्प आ जाती है, किसी को भूख के मारे मर रहा है, कोई प्यास के मारे मर रहा है, कोई सर्दी के कारण मर रहा है, तो उसको इमीडिएट मदद कर दीजिए, शारीरिक मदद। और उसके बाद में बोल दो उसको, भैया ये सर्कस है, अच्छे से अभी सर्दी से मार खा रहे हो, बाद में गरीबी से मार खाओगे, कभी भूखेपन से मार खाओगे। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अमीर से अमीर, सब लोगों को कष्ट भुगतना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करो। दोबारा ये शरीर नहीं लेना पड़ेगा, और शरीर नहीं लोगे तो क्या होगा? ये कष्ट हमेशा के लिए जीवन से खत्म हो जाएंगे। तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें देना आना चाहिए। चलिए तो आगे वाले श्लोक की तरफ, श्लोक संख्या 2। श्लोक को दोहराएंगे। सभी लोगों के सुंदर चेहरे पे सुंदर स्माइल देखना चाहता हूं। हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहली बार बोलने वाले हैं, अभी तक इस तरह से कुछ उच्चारण नहीं हुआ है। सभी लोग दोहराएंगे। और अभी तक जिसने जो भी बोला, धृतराष्ट्र ने बोला तो क्या लिखा गया था? धृतराष्ट्र उवाच। संजय ने बोला तो संजय उवाच। अर्जुन ने बोला तो अर्जुन उवाच। और यहाँ पर अब कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान है। सभी से निवेदन है, दोहराइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुना। एक बार और। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुना। ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला श्लोक है, निकली हुई बात है। और ये दो मित्रों में डिस्कशन हो रहा है। अभी किस में डिस्कशन हो रहा है? दो मित्रों में, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में डिस्कशन हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के इस हमारे सत्र का, इस सेशन का टाइटल क्या दिया था हमने? आज के सत्र का टाइटल क्या दिया था? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? शिव अरोड़ा जी बताएंगे। क्या टाइटल दिया था शिव अरोड़ा जी? माइक अनम्यूट करके बोलिए। शिव अरोड़ा जी। नहीं बोल रहे आप? ठीक है। कौन बोलेंगे? आशु जी बोलिए। आशु, अंशु, सॉरी, अंशु जी बोलिए। गीता का सार। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर पूरी तरह से गलत है। धन्यवाद। मैंने क्या पूछा है? आज के इस सेशन का टाइटल क्या दिया था हमने? यस, इंदु घड़ियाल जी बताएंगे। बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, माइक अनम्यूट करके बोलिए इंदु जी।
बोलना ही नहीं चाह रहे। कशिका माता जी बोलिए। बोलिए कशिका जी बोलिए। हरे कृष्णा। कशिका जी हम सुन नहीं पा रहे आपको। अभी जैन बोलिए। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रश्न। यस, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रश्न। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कुतस्तवा कश्मलम इदम, हे अर्जुन ये तुम्हारे अंदर ये कलमश कहां से आया? ये तुम क्षत्रिय थे, तुम अपने धर्म के पालन करने से विमुख कैसे हो गया? ये विषम परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए वास्तव में अनुवाद में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। अनुवाद दोहराइए सभी लोग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो क्या बता रहे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को? हे अर्जुन ये तुम्हारे अंदर ये कलमश, ये मल, ये गंदगी कहां से आई? हाँ, ये मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो कौन सा मनुष्य है? आर्य। जो आर्य है, श्लोक में शब्द उपयोग हुआ अनार्य। ये आर्य व्यक्तियों को शोभा नहीं देता है। आर्य व्यक्ति किसे कहा जाता है आगे हम समझेंगे। और यहाँ पर बता दिया एक छोटे से रूप में, जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो मनुष्य जीवन का मूल्य जानता है, जो जीवन में हमारा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको जानता है, उसको क्या कहते हैं? आर्य। कई बार हमारी किताबों में गलत पढ़ाया जाता है कि जो अमेरिका से आए, जो या फिर रसिया से आए या कहीं से जो लोग आए वो लोग जो है आर्य थे, और हम लोग क्या है? अनसिविलाइज्ड, अनार्य है। ये हमारी भारतीय पुस्तकों में गलत पढ़ाया जाता है। और उसी कारण से हमारे बच्चों को, हमारे आजकल के युवाओं को हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्राइड नहीं है, किसी भी प्रकार का क्या कह सकते विश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार की उसमें उनको अच्छाई नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनको ये सब पढ़ाया जाता है कि वो लोग आर्य थे और हम लोग तो अनसिविलाइज्ड अनार्य थे। नो, दिस वी वर द आर्यस, वी आर द आर्यस। बट अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कैसे क्या कह रहे हैं? अनार्य जुष्टम, ये तुम अनार्य जैसे कैसे बात कर रहे हो? ये तुम्हारे अंदर कलमश कहां से आया? मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। जो आर्य है उसके लिए शोक करना वगैरह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ये तुम्हारे अंदर कहां से आया? इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इससे अगर तुम सोच रहे होंगे कि मैं शोक करके, दया दिखा करके, करुणा करके उच्च लोक प्राप्त कर लूंगा या स्वर्ग आदि लोग जा सकता हूं, नहीं 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 नहीं, इससे तो तुम और क्या होगा? अपयश, और ज्यादा नीचे गिर सकते हो, डिग्रेड हो सकते हो, तुम्हारा यश जो है खत्म हो सकता है, तुम्हारी कीर्ति जो है खत्म हो सकती है। इसलिए क्या कहा गया है? अकीर्तिम करम अर्जुना, अर्जुन तुम्हारी जो कीर्ति है कि तुम गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन हो, वो तुम्हारी कीर्ति जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अपयश हो जाएगा, यश जो है अपयश में बदल जाएगा। ये तुम्हारे को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ठीक है। अभी आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल हम भगवान शब्द की परिभाषा को समझेंगे। आपके जीवन का बहुत बड़ा डाउट कल क्लियर होगा। पहला डाउट आज क्लियर हो गया है, वो क्या था? दया कैसी होनी चाहिए, दया कहाँ करनी चाहिए। दूसरा डाउट आपके जीवन का कल क्लियर होगा, वो ये भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, भगवान किसे कहा जाता है, क्या हम हर किसी को भगवान कह सकते हैं या हर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलता है तो उसको हम भगवान स्वीकार कर सकते हैं। वो कल आपको बताया जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके मन पूरा हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जीवन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मात्र भगवान की परिभाषा समझकर। ठीक है, तो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सबसे पहले सामूहिक रूप से महामंत्र का जाप करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को महामंत्र का जाप करते हुए